पीटीआई के मुकदमात में 214 से जायद मुजरिमान अभी तक गिरफ्तार ना हो पाए। 1.5 महीना हो चुका है कि अभी तक सिर्फ 3 मुजरिमान गिरफ्तार किए गए। अदारे हैं, अगर इसमें सीरियस होकर कोशिश करेंगे तो ये 1 या 2 दिन में ही सारी गिरफ्तारियां जो है मुतवक्किल। ये हम कह सकते हैं कि उनको रिलीफ दिया जा रहा है। क्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो अदालती में मफरूर हो चुके हैं, क्योंकि जब वो अदालत में पेश ही नहीं हुए तो ये कार्रवाई उस वक्त से ही हो गई कि वो अदालती मफरूर हो गए। इसलिए जो है अदालती हुक्म जो है वो स्टिल इंटैक्ट है। ये अदालत के मुजरम है, इनको अरेस्ट करने के लिए अदारों ने अपना रोल प्ले करना है। जी नाज़िम, मलिक आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पीटीआई के मुकदमात में 214 से जायद मुजरिमान अभी तक गिरफ्तार ना हो पाए, तो इस पर क्या देखते हैं, अदालत क्या कहेगी? अगर हम लीगली तौर पर देखें तो ये मामला क्या है? सर ये बताइएगा कि अब क्या होगा कि मतलब 1.5 महीना हो चुका है कि अभी तक सिर्फ 3 मुजरिमान गिरफ्तार किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पुलिस वाले जो हैं पुराने तरीक़ेकार को लेकर चले हुए हैं। जब तक जो है एआई का दौर है, लेटेस्ट ज़राए बुरुएकार लाते हुए मुजरमान को 1 या 2 दिन में जो है अरेस्ट किया जा सकता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक तो बंदा जो है, हम तो कोई बंदा बैरून मुल्क चला जाए वो भी राब्ते में रहता है। अब व्हाट्सएप है, दीगर सोशल मीडिया जो है उसके ज़राए हैं, ये उनको ट्रेस आउट करके अपने कोई बंदा अगर भाग गया है वो अपनी बीवी से, बच्चों से, भाइयों से, वालदैन से रब्ता तो करता है। लेकिन ये जो हैं पुलिस वाले उसके रिश्तेदारों में पर्चे दे देंगे, 216 के, फरारी के दे देंगे, मुखबर ने इतला दी, जो इनकी मुलाकात के लिए आया था, जो हमने उसको बम को देख के भाग गया, ऐसे तो पर्चे दे लेंगे ये, उसके लिए इनके पास वक्त है। लेकिन जो कोर्ट के मुलजमान हैं, उनको मुजरमान, उनको अरेस्ट करने के लिए जो है ये कोशिश ही नहीं करते। अदालत ने तो फैसला दे दिया, नीचे जो है इस पर अमल दरामद अदारों ने करना है। अदारों के सरबराहान जो है अगर वो सीरियस होकर इस मैटर को जो है टेकअप करेंगे तो इंशाल्लाह ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये केस को उनको अरेस्ट ना करें या उनको जो है गिरफ्तार करके जो मंतकी अंजाम तक ना पहुँचाएं। मलिक साहब ये बताइएगा कि फैसलाबाद में किन इलाकों में सबसे ज़्यादा मुजरिमान थे और कौन सा अब इस वक्त जो डिवीजन है वो ज़्यादातर मतलब मुजरिमान अभी तक गिरफ्तार? जी मेरे पास जो है एक फ़िक्र मौजूद है, मैं बताता हूँ कि फैसलाबाद में जो है ना 214 जो है मुजरमान जो है ताहाल जो है पुलिस की जो है पहुँच दूर है, जिसमें से 3 जो है अभी तक अरेस्ट हुए हैं। बाकी जो इसमें अकबाल डिवीज़न आ जाती है, इसमें जो है 76 मुजरमान जो है अभी तक अरेस्ट नहीं हो सके, दूर हैं। लालपुर डिवीज़न से 50 है, मदीना टाउन से जो है डिवीज़न से 55 जो है, जड़ावाला में जबकि जड़ावाला जो है टाउन से जो है 5 मुजरमान जो है वो ताहाल अरेस्ट नहीं हुए। दीगर अजला में से भी जो है 27 मुजरमान जो है स्टिल जो है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हो सके। इसलिए जो है इसमें राय फरदौस जो है, जो एमपी जो है उसका बेटा, वो अरेस्ट हुए हैं। लेकिन मेरी जो है सर सजेशन जो है, एक राय यही है कि जो अदारे हैं अगर इसमें सीरियस होकर कोशिश करेंगे तो ये 1 या 2 दिन में ही सारी गिरफ्तारियां जो है मुतवक्किल। तो सर ये बताइएगा कानूनी तौर पर पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है अदालत की तरफ से कि उनकी तरफ से उनको सजाएं दे चुके हैं लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं कर पाए, तो इस हवाले से अदालत क्या कर सकती है? नहीं, अदालत ने तो फैसला सुना दिया ना। अब तो जो केस जिसमें सजाएं हुई हैं वो अदालत में केस पेंडिंग नहीं है। जो केस कोर्ट में चल ही नहीं रहा वो कैसे जो है किसी अदारे को बुलाकर जो है वो उसमें सजाएं देंगे या उसमें प्रोसीजर चलाएंगे। एक प्रोसीजर जो वो वाइंड अप हो चुका है। इसलिए अब जो है माते जो है नीचे अदारों का काम है कि उसने उस पर अमल दरामद करना है। वो कैसे करते हैं, ये उनके सरबराहान का काम है, वो कैसे करवाते हैं। अच्छा, मतलब ये हम कह सकते हैं कि उनको रिलीफ दिया जा रहा है? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि जो है इनके आला अफसरान जो है इसमें जो है हमारी अपर लॉबी शामिल है, वो इनके साथ मिली हुई है कि उसको रिलीफ दिलवाने के लिए जो है तोगो कर रही है। अच्छा सर, एक आम आवाम की नज़रों से लफ्ज़ गुजरता है कि वो इश्तिहारी हो गया, तो क्या ये इश्तिहारी हो चुके हैं कि ये कोई और टर्म यूज़ करेंगे? नहीं, वो पीओ हैं, प्रो क्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो अदालती में मफरूर हो चुके हैं, क्योंकि जब वो अदालत में पेश ही नहीं हुए तो ये कार्रवाई उस वक्त से ही हो गई कि वो अदालती मफरूर हो गए। बाकी दीगर कार्रवाई जो है ट्रायल चलता है, दीगर गवाहान आते हैं, वो एक ट्रायल जो सेपरेट प्रोसीजर है वो हो चुका है। लेकिन जब उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं वो स्टिल जो है अदालती हुक्म जब तक जो है कैंसिल ना किया जाए, वो स्टिल जो है सही हो गलत हो, अदालत का फैसला काबिल मुतकद्दम हो, वो कायम है। इसलिए जो है अदालती हुक्म जो है वो स्टिल इंटैक्ट है। ये अदालत के मुजरम है, इनको अरेस्ट करने के लिए अदारों ने अपना रोल प्ले करना है। अच्छा सर, इसमें कोई मुद्दत होती है कि इतनी मुद्दत के दौरान हम गिरफ्तार कर सकते हैं? नहीं, जो अदालती मफरूर है उसमें मुद्दत का कोई इशू नहीं है। वो जब भी वो जो अदालती मफरूर है मिल जाएगा। पुलिस को इस बात की बल्कि अप्रिसिएशन मिलती है कि उन्होंने एक मफरूर को जो है पकड़ के जो है मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। सर अब क्या होगा आगे के, मतलब 214 एक बड़ी
टर्म में कि 214 बंदे गिरफ्तार नहीं किए, तो पुलिस को तो उन्हें करना चाहिए गिरफ्तार के, मतलब उनका नाम बनेगा, लेकिन क्यों? सर ये 214 तक ऐसी फिगर है जो एक प्रोमिनेंट हो रही है कि जिसमें पॉलिटिकल जो है बंदे हैं, या ऐसा जो है ये केस हाईलाइटेड केस है। अगर इसकी जो है पुलिस की जो कारकर्दगी ओवरऑल निकलवा के देखी जाए तो मफरूरी की जो बंदे हैं वो तो सैकड़ों में आ जाएंगे, इससे भी ज़्यादा बहुत लंबी सीरियल है। इसलिए जो मुझे इसकी एग्जैक्ट सीरियल नहीं बता सकता क्योंकि वो एक इनके पास जो एक बाकायदा मौजूद है, लेकिन जो है मैं जानता हूँ रफ सा है कि वो हज़ार के करीब या हज़ारों में जा सकती है। इसलिए जो ये पुलिस का ही काम है कि जो अदालती मफरूर है या थाने का मफरूर है वो उन्होंने ये अरेस्ट करना है। ये जो अपने सरबराहान को राज़ी करने के लिए कैसे कैसी कहानियाँ सुनाते हैं, 216 के पर्चे देते हैं, उनके रिश्तेदारों को झूठे मुकदमा में इन्वॉल्व करते हैं या जो है कैसे करते हैं। इसलिए जो है मेरा राय यही है कि अफसरान बाला को मातहत से अमल दरामद कराने के लिए रोल प्ले करना चाहिए, अफसरान बाला को भी और मातहत अफसरान को। अच्छा सर, पीटीआई के जो जिन्हें सजाएं दी गई उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट में अपीलें दायर करेंगे, तो इस तरह से वो कर सकते हैं? नहीं, जब तक आप कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे तो कैसे अपील दायर करेंगे? कोर्ट में जाकर कहना होता है कि मैंने अपने आप को कोर्ट में सरेंडर करता हूँ, मेरे पास साथ जो है फलां ज्यादती हुई है, मुझे जो है रिलीफ चाहिए। अब कोई अबू बकर जैद जो आपके बिहार पे ये तो नहीं कह सकता कि मेरे फलां बंदे के साथ जाती हुई है, मुजरिम कोई और है, रिलीफ कोई और मांग रहा है, ऐसे नहीं होता अदालतों में। इसलिए सरेंडर करना ज़रूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई की क़यादत एक दूसरे को लॉलीपॉप देगी। ये मैं किसी सियासी जो है तरफ नहीं जाना चाहता, पीटीआई या किसी जमात की तरफ जो है नहीं आर्गू करना चाहता। मैं तो ओवरऑल जो एक कानूनी बात कर रहा हूँ। मेरी राय यही है कि अगर कोई रिलीफ देना चाहते हैं तो वो जो अंदर खाते जिसको कहते हैं वो कर सकते हैं। मेरी ओवरऑल राय जो है कानूनी है, किसी सियासी जमात से मुतल्लिक़ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, अगर हम बात करें पीटीआई के केसेस के हवाले से, फैसलाबाद में 4 केसेस का फैसला सुनाया गया, उसमें तकरीबन 214 मुल्जिमान को सज़ाएं दी गई, जो कि अब पुलिस के लिए एक सवालिया निशान बन चुका है कि 214 मुजरिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।